एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं शाम को ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं ट्रिप से लौटी ना तो बहुत सारे काम हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें थी। वीडियो था, सारे वीडियो को एडिट करके उसको पोस्ट भी करना था। कुछ घर के काम बढ़ गए थे, जॉब के काम बढ़ गए थे, तो सारी चीज़ों को किया। समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिलता समय। और आज भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ख़ास रेसिपी लेकर के आई हूँ। और मैं आज सराई पुट्टू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सराई पुट्टू जो होता है ना, वो बरसात के मौसम में मिलता है, जुलाई में। और ये जब बारिश होता है, गरजता है ना, तो ये सराई के पेड़ के नीचे निकलता है। मशरूम भी बोलते हैं इसको, सराई मशरूम बोलते हैं। तो वो जंगल में मिलता है। तो जब गरजता है ना, तो गरजने की वजह से वो नीचे से निकलता है, आलू की तरह होता है। और छत्तीसगढ़ में इसको सराई बोड़ा बोलते हैं, झारखंड में इसको रुगड़ा बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसको सराई पुट्टू बोलते हैं। और मेरे यहाँ तो सभी को ये बहुत पसंद है। तो अभी मैंने ये इस सीज़न का मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, क्योंकि आंचल को बहुत पसंद है, वो जा रही है तो उसे खाना था, तो इसलिए मैंने बनाया है। और ये बहुत टाइम तक नहीं मिलता, 10-15 दिन ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। तो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर बना के खाइएगा। जिन्होंने ये रेसिपी खाई है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं खाई वो ट्राई तो कीजिएगा एक बार। और हमारे यहाँ भी मिलता है मार्केट में, तो आप ट्राई कीजिएगा। बहुत लोग उसे नॉनवेज की तरह मतलब सोचते हैं, पर वो नॉनवेज नहीं है, वो एक सब्जी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक दाल होती है जो बिना बोए उग जाती है, अपने से व्रत में खाते हैं। एक चावल होता है जो बिना बोए ही उगता है, वो भी व्रत में खाते हैं। इसी तरह ये सराई मशरूम है जो बिना उगाए, मतलब प्रकृति से भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो गरजने की वजह से धरती से ऊपर आता है। और जब जाएंगे निकालने तो ऊपर दिखेगा, मिट्टी हटा के उसको धीरे धीरे निकाल लेते हैं। तो ये जंगल में मिलता है, जंगल से निकाल के जो होते हैं ना, वो लोग ला करके मार्केट में बेचते हैं। तो मैं उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन वीडियो बनानी है। पता नहीं क्या है कि मेरा सर दर्द ही नहीं ठीक हो रहा है। टैबलेट लिया, बाम लगाया, चाय पिया, सब कुछ किया, थोड़ा सा प्राणायाम भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द नहीं उतर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मन ना थोड़ा सा विचलित है। तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो काम है, करना ही है। तो मैं जा रही हूँ बनाने, क्योंकि मेरी आंचल जा रही है। और उसके लिए ही मैंने अभी मंगाया है। वो चली जाएगी, 2 महीने की छुट्टी में आई थी। कैसे 2 महीना निकल गया नहीं पता। और वो चली जाएगी, फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। वो थी ना, तो मैं आती थी कहीं से तो दिख जाती थी, तो अच्छा लगता था। मैं सेंटर में रहती थी या जॉब में या कहीं भी, फ़ोन करती रहती थी। 1-2 दिन और रहेगी, चली जाएगी। मन तो कर रहा है कि 10-15 दिन और रोक लूँ, लेकिन नहीं रोक सकती, उसकी पढ़ाई है। 11 महीने बाद आई थी।
अभी जाएगी तो फिर पता नहीं है उसको कब छुट्टी इतनी लंबी मिलेगी, फिर आएगी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर ही आएगी छुट्टी में। और 2 महीना कैसे बीत गया ऐसे नहीं पता चलता है। और मैं आती थी तो वो रहती थी, मैं आती थी तो मुझे ग्लूकोज बना के देना, और कुछ नहीं तो कम से कम लगता था कि हाँ है वो बात करने के लिए, बोलने के लिए, कुछ भी सुनने सुनाने के लिए। तो उसकी भी तैयारी करनी है, जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा तो कुछ उसके लिए बना के देना है। और अभी जाएगी तो कुछ दिन वो अपने मम्मी पापा के पास भी रहेगी, क्योंकि वो जब से आई है तो यहीं रह गई, वो निकली ही नहीं घर से। वही उसको ट्रिप पे लेके गई और वहाँ से लेकर के आई, तो अभी जाएगी तो कम से कम 1 हफ्ते तक वो अपने मम्मी के पास भी रहेगी, फिर वो चली जाएगी। वो जब से आई है ना तो उसके लिए कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बना के खिलाना, और मैं पूछती रहती थी और वो जो बोलती थी मैं बना के खिलाई। और अब वो चली जाएगी तो मैं तो ऐसे भी जल्दी कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं कुछ कुछ बनाते रहती थी। चलिए, मैं इमोशनल हो गई, चलती हूँ। मैं सरई पुट्टू की मैं रेसिपी बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। थोड़ी देर से शुरू करूँगी, अभी जाऊँगी मैं दिया बत्ती करूँगी। और आंचल लगता है कि फ्राइड राइस बना रही है, और तो वो बना ले, उसके बाद मैं जाऊँगी बनाऊँगी। तो ये है पुट्टू, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। और धो करके अगर आप चाहें तो हल्का चाकू से इसके ऊपर की एक परत हल्का हल्का आप निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मैं निकालती हूँ, मतलब इसको छीलना नहीं, बस ऐसे ही जैसे हम लोग किसी चीज़ को हल्का हल्का वो करते हैं, उस तरह से कर लेना है। देखिए, ऐसा अगर मिले पुट्टू ना तो ऐसा आप लीजिए। इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं था और बहुत साफ़ था, तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। और उसके बाद धो करके मैं इसे इस तरह से पतला पतला काट लूँगी। और पतला पतला काटने से ये नहीं होता है कि ये मतलब गल जाएगा, गलता नहीं है, ऐसे ही रहता है। और ये बहुत सॉफ्ट और कुरकुरा है, तो मैं इसे अच्छे से काट लूँगी सारा। और थोड़ा सा मेहनत तो लगता है काटने में, एक मिट्टी लगा आता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो मैं उसको बनाना भी नहीं चाहती। तो मैंने इसे काट लिया है। काट करके मैं इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा तेल डाल करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और इसके लिए मसाले मैंने गरम मसाले लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी धनिया का पेस्ट बना करके मैं इसमें डालूँगी। मैं आगे बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाया। तो इसको हल्का सा भून लेने से ना इसमें हल्का सा कच्चेपन का स्मेल रहता है, तो वो चला जाएगा। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, अच्छा बनता है। मैं लूँगी यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, और उसमें डालूँगी जीरा, तेज़पत्ता, और ये देखिए मैंने इसमें डाला रतन जोर। इसमें रतन जोर डालने से क्या होता है ना कि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और तेज़पत्ता डालूँगी। तो आप रतन जोर जब भी यूज़ कीजिए ना, बहुत हल्का से यूज़ कीजिए, बहुत तेज़ होता है। इसमें खाने का कलर अच्छा करने के लिए अच्छा होता है, ये खाने के लिए आता ही है, मतलब खाने में डालने के लिए। मैं प्याज भून लूँगी। और देखिए मैंने यहाँ पे पुट्टू को जो मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था, इस तरह से निकाल लूँगी मैं। एक प्लेट में मैंने निकाल करके इसे रख लिया है, इस तरह से दिखता है। तो एक तरह से ये मशरूम ही है, बस ये बिना उगाए ऐसे ही उग जाता है। जैसे आप देखते हो नॉर्मल मशरूम भी बारिश के टाइम ऐसे निकल जाता है, उसी तरह से ये भी है, बस ये खाया जाता है। इसके लिए मैं मसाले तैयार करूँगी। मसाले में मैंने यहाँ लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया और प्याज का पेस्ट है। और ये पूरे गरम मसाले हैं, इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला
और किचन किंग मसाला है। मैंने इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले भी पीस करके डाले हैं। ये अदरक लहसुन और हरी धनिया हरी मिर्च का पेस्ट है प्याज का। और हल्का सा मैं यहाँ कच्चे प्याज को मैंने पतला पतला काट करके मैं इसे अलग से रखी हूँ। मैं बताऊँगी कि मैं इसे कैसे डालती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ मसाले भून लूँगी। मैंने यहाँ मसाला डाल दिया है। मैं डालते का वीडियो नहीं बना पाई थी, नहीं शूट कर पाई थी। उसके बाद मैं इसमें पुट्टू डालूँगी। पुट्टू डाल करके मैं इसको भूनूँगी। तो इस तरह से इसको भूनना है। अब ये जो कच्चे प्याज हैं मैं इसे हाथ से क्रश कर लूँगी, मतलब इसके स्लाइसेस मैं अलग अलग कर लूँगी और इसको हल्के हाथ से इसको थोड़ा मसल लूँगी। उसके बाद मैं इसे पुट्टू में डाल दूँगी इस तरह से मैं डाल दूँगी और डाल करके मैं इसे भूनूँगी। तो ये प्याज भी ना भूनते भूनते हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से मिक्स कर देंगे हम इसे। और अगर आप चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ एक टमाटर कट करके डाल दिया है क्योंकि मेरे भाई लोग को टमाटर पसंद है, तो मैं एक टमाटो डाली हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टमाटर डालने से ना इसका टेस्ट अलग ही हो जाएगा। वो फिर सब्ज़ी की तरह टेस्ट आने लगेगा जैसे बाकी सब्जियाँ बनाते हैं। और इसका टेस्ट अलग रखने के लिए टमाटर ना ही डालें तो बेहतर है। और मैं इसको भूनूंगी। मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक मैंने कच्चे प्याज को डाला है वो हल्का सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए मैं यहाँ पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने अनुसार ऐड कीजिएगा। नमक मैंने डाल दिया था, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। नमक डाल दूंगी और पानी ऐड करूंगी और उसके बाद मैं इसमें इसका ढक्कन लगा करके कम से कम 2 से 3 सीटी मैं इसमें लगने दूंगी। और यहाँ देखिए मैं अपने मिट्टी के बर्तन में मैं यहाँ दूध बॉईल कर रही हूँ इस तरह से। अगर ये कंडे में अगर पकाया जाए तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में सीटी लगा दिया है। मैं 1-2-3 सीटी आने का मैं वेट करूँगी। और एक तरफ मैंने चावल रख दिया है, चावल बन गया है। ये देखिए ये पुट्टू है। मैं इसे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये और पकेगा तो मैं इसे और पकाऊंगी। मैं इसको 10 मिनट और पकाऊंगी, खुला करके पकाऊंगी, ढक्कन नहीं लगाऊंगी, सीटी नहीं लगाऊंगी। अब ये सराई पुट्टू की सब्ज़ी बनके तैयार है। मैं इसमें हरी धनिया डालूंगी। और रात काफ़ी हो चुकी है और हम लोग बस खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ खाना निकाल रही हूँ और मैं और आंचल साथ में ही खाएँगे क्योंकि आंचल का क्या है ना कि उसका बस एक ही रहता, आप खिला दीजिए, तो मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाऊँगी। तो मेरा और आंचल का खाना एक ही थाली में मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए मैं अलग से सर्व करके नहीं दिखा पाई, फिर कभी अगर मैं करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। मैं अभी निकाल रही थी जैसे, वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसको अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन खाना लेट हो रहा था और खाना हम ही को तो क्या डेकोरेशन करना। तो मेरे घर में सभी को पसंद है और बहुत टेस्टी भी लगता है। आप एक बार बना के खा के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग का खाना यहाँ निकल चुका है और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये लीजिए आप भी टेस्ट कीजिए। तो मैं आंचल को खिला रही हूँ, मैं उसे खिला दूँ, वैसे भी चली जाएगी। अच्छा काय की सब्जी है? पुट्टू कैसे निकलता है पुट्टू, पता भी है कैसे?
पेड़ों के नीचे से। कैसे निकलता है मतलब? बारिश होती है, हाँ गरजता है, हाँ। पुट्टू निकलता है। और मैं यहाँ आंचल को चावल खिलाऊंगी। वो उसकी आदत है, अभी तक उसकी आदत चेंज नहीं हुई है। खाना अभी भी अब बोलती है कि मैं खिलाऊं। अभी आई है, कुछ दिन रहेगी तो मैं मना भी नहीं करती हूँ, खिलाती हूँ। और मैं अपने हाथ से खिला दूँगी ना तो वो अच्छे से खा लेगी पेट भर के, लेकिन खुद से नहीं खा पाती है। खुद से खाना छोड़ देगी, खाएगी ही नहीं पेट भर के। तो ये सारी चीज़ें हैं, चली जाएगी, बहुत याद आएगी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।